वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। तो हमने पढ़ लिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है। वो हमें अपनी कंट्री की पॉलिटी बताता है, हमें टायरनी से बचाता है, हमें खुद से बचाता है, ये बोल के कि तुम यू कांट चेंज दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कुछ आइडियल्स प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे की फीचर्स दिए हुए हैं। तो कौन से की फीचर्स दिए हुए हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट की फीचर है फेडरलिज्म। ना व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब होता है एक लेवल से ज़्यादा की गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि एक पूरा स्कूल होता है, उसे पूरा प्रिंसिपल तो एडमिनिस्टर नहीं कर पाती ना प्रॉपरली। ऑब्वियसली बहुत सारे लेवल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तभी वो पूरा एक स्कूल एडमिनिस्टर होता है प्रॉपरली। वैसे ही इतनी बड़ी कंट्री इंडिया जैसी अकेले ही कोई एक लेवल की गवर्नमेंट उसे नहीं कर सकती है पूरे इफेक्टिवली गवर्न। इसलिए हमारी कंट्री में 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। फर्स्ट सेंट्रल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल एंड थर्ड पंचायती राज, तो या फिर उसे हम लोकल लेवल भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो हर किसी को अपने अपने काम दिए गए हैं। जैसे सेंट्रल लेवल जो है गवर्नमेंट का, उसे डिफेंस से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें देखनी है। और जो हमारा स्टेट लेवल है उससे प्रिजन्स, पुलिसिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें देखनी है। जो हमारा लोकल लेवल है उसे पब्लिक की हेल्थ फैसिलिटीज़ देखनी है, वाटर कलेक्शन देखना है। तो हर किसी को अपने अपने काम दिए गए हैं और उनको उनके काम के लिए मनी कहाँ से मिलेगा ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो ये है हमारा फेडरलिज्म। अब बात करते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसका मतलब होता है कि एवरी एलिजिबल अडल्ट मीन्स एवरी 18+ अडल्ट कैन वोट irrespective ऑफ एनीथिंग लाइक जेंडर, कास्ट, क्रीड, एनीथिंग। अब आ जाते हैं हम थर्ड की फीचर पे, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, जो लोग हमारी कंट्री के लिए आते हैं उन्हें हम लेजिस्लेचर कहते हैं। तो फिर एग्जीक्यूटिव्स क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है एक स्मॉल ग्रुप जो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे लॉस को। और थर्ड होता है जुडिशरी, हमारा कोर्ट सिस्टम, हमारा ऑर्डर। तो इन तीनों को एक दूसरे पे एक चेक रखना है कि ये तीनों टायरनी नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर लेजिस्लेचर हमारी जुडिशरी पे चेक रख रहा है तो वो चेक रखेगा कि हर किसी को इंसाफ मिल तो रहा है ना। तो इन तीनों को एक दूसरे पे चेक रखना है कि कोई भी इस कंट्री में ये तीनों ऑर्गन में से कोई भी टायरनी ना कर रहा हो, अपनी पावर का मिसयूज ना कर रहा हो। फिर हम आते हैं इस इम्पॉर्टेंट ब्लू बॉक्स पे। ये कहता है व्हाट इज स्टेट। तो स्टेट का हमने इस बुक में बहुत बार बात की। तो स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। स्टेट का मतलब होता है, अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। लाइक कौन से मतलब एक पार्लियामेंट होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, एक ही होगा, वो होगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट तो वो लोग होते हैं, बट वो लोगों की जो पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, ये तो वो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हम स्टेट कहेंगे। अब बात करते हैं हम फोर्थ इंपॉर्टेंट की फीचर की, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हम सबको पता है, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, लेट्स सी देम। पहला है राइट टू इक्वालिटी, मतलब हर कोई इक्वल है, कोई किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, कोई भी किसी भी जगह जा सकता है। सेकेंड राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब कि हर किसी को बोलने की आज़ादी है, एसोसिएशंस फॉर्म करने की आज़ादी है, इस कंट्री में कहीं भी जाने की या फिर कहीं भी रहने की आज़ादी है, और साथ ही साथ कोई भी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या बिजनेस प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। थर्ड राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि चिल्ड्रन हु आर अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती और फोर्स्ड लेबर भी नहीं हो सकता।
देन नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके ये राइट भी है और इसे हम सेक्युलरिज्म भी कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि इस कंट्री में कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। जो स्टेट है वो बीच में आएगी ही नहीं, जो गवर्नमेंट है वो बीच में आएगी ही नहीं, इंटरफेयर ही नहीं कर सकती। तुम्हें जो रिलीजन फॉलो करना है वो करो। देन फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब हर किसी को आज़ादी है अपने खुद के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए उसके इंस्टीट्यूशंस खोलना, ये आज़ादी है। देन सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट, ये तो अभी तो हमने सिर्फ इतने राइट पढ़े हैं, बट असल में बहुत सारे राइट्स हैं। सो अगर आपको कोई भी राइट वॉयलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो कि जज साहब मेरा ये वाला राइट वॉयलेट हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट पे एक और इधर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो टू फोल्ड हैं, मतलब दो ऑब्जेक्टिव्स निभा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इन राइट्स को ले रहा है वो इस कंडीशन में होना चाहिए राइट्स को लेने की। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन शुड बी ऑफ इंडिया ओनली। और सेकंड वो कह रहे हैं कि दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट दी पावर टू मेक लॉज, मतलब जो भी अथॉरिटी इन लॉज को बना रही है, क्योंकि हर कोई मतलब लॉज हर कोई थोड़ी ना बना रहा है, तो जो भी बना रही है लॉज को वो भी उन लॉज को फॉलो करेंगी। And then here one more important one thing is DPSP means Directive Principles of State Policy। ये एक सेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोलता है कि फर्दर लॉज और पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, पॉवर्टी मासेस में कैसे हटानी है, और इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स कैसे लाने हैं, ये सब हमारे DPSP में लिखा है। फिर हम फिफ्थ की फीचर की बात करते हैं, वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म अभी बताया कि मतलब भाई स्टेट का या गवर्नमेंट का रिलीजन से तो कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है। तुम्हें जो रिलीजन फॉलो करना है वो रिलीजन फॉलो करो, जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। सो दिस इज़ अ राइट, और जिसे हम ये की फीचर भी बोलते हैं सेक्युलरिज्म। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।